एक खिड़की थी, एक साधारण सी खिड़की जो हर रोज खुलती थी, बंद होती थी। लेकिन क्या खिड़की सिर्फ एक खिड़की होती है, या फिर वह एक रास्ता होती है बाहर की दुनिया को देखने का, अपने अंदर झांकने का, या शायद सपनों तक पहुंचने का? दीवार में एक खिड़की रहती थी विनोद कुमार शुक्ल का लिखा हुआ एक अनोखा उपन्यास है जो हमें यह समझाता है कि जिंदगी की सबसे कीमती चीजें अक्सर हमारे आसपास होती है, बस हम उन्हें देखना भूल जाते हैं। यह कहानी एक छोटे से शहर में रहने वाले एक स्कूल मास्टर की है। बाहर से देखने पर वह एक आम आदमी लगता है, सादे कपड़े, साधारण दिनचर्या, सीमित जीवन। लेकिन उसके भीतर एक पूरी दुनिया पलती है, विचारों की, कल्पनाओं की और भावनाओं की। उसके घर की दीवार में बनी खिड़की उसके लिए सिर्फ हवा और रोशनी का रास्ता नहीं, बल्कि एक नई दृष्टि है जिससे वह रोज दुनिया को देखता है। खिड़की से बाहर झांकते हुए जब वह पेड़ की टहनियों को हिलते देखता है, बच्चों को खेलते हुए देखता है, पक्षियों को उड़ते हुए देखता है, तो हर दृश्य में उसे कोई ना कोई कहानी दिखती है, एक छुपा हुआ अर्थ, एक अनकहा भाव। उसकी पत्नी, जो उसे पूरी तरह समझती है, कभी उसकी कल्पनाओं पर मुस्कुरा देती है और कभी उसे वास्तविकता की जमीन पर खींच लाने की कोशिश करती है। लेकिन उनके बीच का मौन उनके रिश्ते की सबसे गहरी भाषा बन जाता है। शब्दों से ज्यादा उनकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। वह जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है तो वह सिर्फ किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं रहता। वह चाहता है कि बच्चे सोचें, महसूस करें, सवाल करें, क्योंकि उसके लिए शिक्षा का मतलब केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि जीवन को समझने की कला सिखाना है। धीरे धीरे यह कहानी हमें एक गहरे एहसास तक पहुंचाती है कि जिंदगी बड़ी घटनाओं में नहीं, बल्कि उन्हीं छोटे छोटे पलों में छुपी होती है जिन पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। वही खिड़की जो हर किसी को आम लग सकती है, उसके लिए कल्पनाओं का पुल है उसकी अपनी दुनिया और बाहरी संसार के बीच का सेतु। यह उपन्यास हमें यह सिखाता है कि साधारण जीवन में भी असाधारण सुंदरता छिपी होती है। खिड़की सिर्फ एक वास्तु नहीं, बल्कि वह प्रतीक है उम्मीद का, संभावनाओं का और नई दृष्टि का। और शायद इस कहानी को सुनने के बाद हम भी अपनी जिंदगी में किसी न किसी खिड़की को नए सिरे से देखना शुरू कर दें। तो अगली बार जब आप किसी खिड़की से बाहर झांके, तो जरा गौर से देखिए, क्या आपको सिर्फ पेड़, सड़क और आसमान दिखता है, या उनमें कोई कहानी, कोई भाव, कोई सपना छुपा हुआ नजर आता है? पूरी कहानी बहुत जल्द आने वाला है, सिर्फ हमारे चैनल कहानियों के सफरनामे पर। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कहानियों का सफरनामा को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द।